ये कहानी है 3 बौद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें आज दुनिया में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क्स रहा करते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। आज भी चीन में उसे बस 3 हंसते हुए मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। वो तीनों मॉन्क्स हमेशा एक दूसरे के साथ थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, जिस भी शहर में जाते, वहाँ के बीचों बीच खड़े होकर के जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देख करके लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींची चली आती थी और धीरे धीरे चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाता था। वह इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसता था कि उनकी हंसी को देख करके सारा गांव हंसने लग जाता था। और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह गांव छोड़ करके दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो किसी से कुछ बोलते थे और ना ही किसी को कुछ उपदेश देते थे। वे जहाँ भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि वहाँ के लोग अपने सारे दुख दर्द को भूल करके बस हंसने लगते थे। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वे बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वे इस तरह हंसते थे कि जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया है। और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि जितना कि आज से पहले कोई फैला नहीं पाया। पूरे चाइना में घूम घूम करके लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। ये खबर सुन करके पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वे 2 मॉन्क जरूर रोएंगे। वही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वे दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क के बॉडी के पास बैठ करके जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी की जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी हंसी ना हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं, रोना चाहिए था। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी ने जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो सबसे पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेगा। और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर के उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े को उतार करके उसे नए कपड़े पहना दिया जाता था। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई भी अशुद्धता कभी आ ही नहीं पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़े के अंदर पटाखा छुपा करके रखा था। ऐसा नजारा देख करके पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और मरने के बाद भी मॉन्क ने लोगों के चेहरा पर एक मुस्कान दे करके गया। यह मोटिवेशनल कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो चीजें हमेशा हमारी साथ रहती है वे हमारी खुशियाँ हैं। हमें खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए।